कोई ऐसा नहीं किसी ने मिसबिहेव किया उनसे, कोई मिसबिहेव नहीं किया। वहाँ जय श्री राम नारे लगाए तो हिंदुस्तान में जय श्री राम नारे नहीं अगर कोई लगा पाएगा तो कहाँ लगाएगा ये बता दे। क्या पाकिस्तान में जाके लगाएगा या कहाँ सिर्फ भारत की जीत जय श्री राम के नारे पे ये सब लोग जो तथाकथित सेकुलर हैं ये इन सबको तकलीफ हुई है और इन लोगों ने विरोध किया। इन लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान की टीम का फेवर किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया ठीक नहीं। किसने कहा? स्टालिन ने। यहाँ पे अगर जय श्री राम के नारे लगे तो क्या बुरा हुआ? उस स्टेडियम में किसके नारे लगते? क्या पाकिस्तान के नारे लगते? फिर आपको बता दें कि जय श्री राम है क्या, ये रिजवान जी के मादरे वतन के हैं। ये यहीं के इमाम ये खुद मानते हैं। अगर भारत हार जाता तो आपको कहना नहीं चाहिए ये स्टालिन वगैरह को बड़ी खुशी होती। एक तो भारत का जीत जाना और पाकिस्तान से जीत जाना, तो अब अफसोस की बात है कि यहाँ पर भी जयचंद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल जिस तरीके से जबरदस्त मैच खेला गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप, इसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। तो वहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो नजारा था वो भी देखने लायक रहा। यहाँ पर जो इंडियन फैंस थे उन्होंने अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें चीयर करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए। पूरा का पूरा स्टेडियम जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। लेकिन यहां पर भी कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी। ये तकलीफ न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को हुई बल्कि इंडिया में मौजूद उदयनिधि स्टालिन को भी इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। दरअसल जहां पाकिस्तान इस चीज को लेकर के कार्रवाई की मांग कर रहा है तो वहीं उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने कुछ समय पहले ही सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से तुलना करते हुए इसे खत्म करने की बात कही, उन्होंने ये कहा कि खेल को नफरत का औजार बनाना बेहद निंदनीय है। तो इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। कल जो नजारा देखने को मिला, हर भारतीय फैंस इसे देख करके अभिभूत हो गया। खासकर जिस तरीके से ये जो मैच रहा वो तो जीत तो मिली ही, लेकिन जो स्टेडियम का नजारा रहा, जय श्री राम के नारे गूंज उठे। खासकर मोहम्मद रिजवान, जो कि पिछले बार जब उन्होंने शतक लगाया था तो अपनी शतक को उन्होंने गाजा और हमास के लोगों को समर्पित किया, भाई बहन बताते हुए। लेकिन इस बार जब जय श्री राम के नारे लगते हैं इसी तरीके से क्रिकेट मैच में ही, तब यहाँ पर कुछ लोगों को बौखलाहट होने लगती है और ये कार्रवाई की मांग करते हैं। ये कैसा दो तरफा रिएक्शन है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो है ये बड़ी गलत सोच है और आपको बताना है पाकिस्तान में बाद में निंदा की है। अफसोस की बात है यहीं के जो नेता हैं और यहाँ के राजनीतिक लोग, इन लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान की टीम का फेवर किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया ठीक नहीं। किसने कहा? स्टालिन ने। तो ऐसा लगता है कि चलिए आप केंद्र सरकार का विरोध कीजिए, मोदी जी का विरोध कीजिए, मगर भारत का विरोध करना, पाकिस्तान का समर्थन करना, ये तो बेहद ही निंदनीय। आप अमित शाह जी के लिए कहते हैं, किसी के लिए कहते हैं, उनके लिए नहीं, आप डायरेक्ट भारत का विरोध कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जो भी देश हित की बात करेगा, देश हित के नारे लगेंगे तो इनको तकलीफ होती। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मुहर्रम आता है या ईद होती है या बकरीद होती है, उसके एक दिन पहले जब चांद दिखता है तो मुस्लिम भी आपस में कहते हैं, हिंदू भी एक दूसरे से ईद मुबारक हो, ईद आ रही है, वो तो परचेजिंग करते हैं, उस दिन नारे लगते हैं। और वो रमज़ान के पहले भी ऐसे ईसाइयत में होता है कि जैसे बड़ा दिन है या उसके एक दिन पहले सब परचेजिंग करते हैं, एक दूसरे को बधाई। ये एक्चुअली में रामचंद्र जी का आज से दिवस होता है और इसी उसमें विजयदशमी होता है, रामनवमी होता है और विजयदशमी के दिन इसलिए जय श्री राम के नारे लगें और भारत में नारे लगते हैं। इसके पहले पाकिस्तान में आपको बता दें कि जिस समय कोई इंडियन प्लेयर्स सेंचुरी मारता था, जब भी वहाँ फारूक इंजीनियर वगैरह जाते थे उस समय भी नारे लगते थे, भारतीय प्लेयर भी लगते थे, तो वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगते थे जब वो सेंचुरी मार देते थे या अच्छा सिक्सर मारते थे। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। सैयद किरमानी जी गए थे, फारूक इंजीनियर जी गए थे, तो बड़े अच्छे आकर के, मैं किसी ने विरोध। यहाँ पे अगर जय श्री राम के नारे लगे तो क्या बुरा हुआ? उस स्टेडियम में किसके नारे लगते? क्या पाकिस्तान के नारे लगते? फिर आपको बता दें कि जय श्री राम है क्या, ये रिजवान जी के मादरे वतन के हैं।
ये यहीं पे यहीं के इमाम ये खुद मानते हैं। नहीं, पत्रकार जी, यहाँ पर जो विवाद है वो इसलिए हो रहा है कि जब मोहम्मद रिजवान 2021 का मैच था तब वो बकायदा वहाँ पर नमाज पढ़ते हुए नजर आए थे मैच के बीच में, लेकिन तब किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर क्रिकेट का ये जो मैच है, जो खेल है, उसे इस तरीके से क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है। या फिर अभी हाल ही में जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने अपनी सेंचुरी को समर्पित किया था हमास के लोगों के लिए, तब भी ये सवाल नहीं उठा। लेकिन जब टीम इंडिया जीतती है, भारतीय फैंस इसे खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तभी आखिर कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, सवाल ये है। एक्चुअली में क्या है, स्टालिन वगैरह को अगर भारत हार जाता तो आपको कहना नहीं चाहिए, ये स्टालिन वगैरह को बड़ी खुशी होती। एक तो भारत का जीत जाना और पाकिस्तान से जीत जाना, तो अब अफसोस की बात है कि यहाँ पर भी जयचंद हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए भारत। इनको तकलीफ हुई, भारत जीत गया और इतने ज़्यादा उससे विकेट से जीत गया और इतने अच्छे से जीत गया, लोगों को बस वहीं से टेंशन हो गया। तो जय श्री राम के जो नारे लगे वो चूँकि भगवान का वो होना था और आज से रामनवमी स्टार्ट हो गई है, तो इस पे इनको दूसरी बात आपको बताना, उन्होंने जब नमाज अदा की किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि एक प्रकार से वेलकम किया। मगर फील्ड में कोई भी व्यक्ति पूजा करे, कोई जल चढ़ाने लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुओं ने जल चढ़ाया हो या बीच में शंकर जी की या पूजा करने लगे, कभी ऐसा। खैर उन्होंने किया, उसका विरोध। उन्होंने जो बयान दिया है रिजवान ने भारत की धरती में, वो चीज़ बेहद गलत है। आप यकीन मानिए, रिजवान को पूरी बैकिंग थी, भारत के लोगों ने भी गाइड किया था, उधर पाकिस्तान से गाइड थी। ये एक योजनाबद्ध तरीके से पूरा एक ग्रुप चल रहा है जिसमें जॉर्ज सोरोस, फॉरेन के लोग, हमास के लोग, आतंकवादी जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और तमाम लोग ऐसे हैं जो मिल करके ये कर रहे हैं। और इन्होंने कहा क्या, आप देखिए उस चीज़ का विरोध हो रहा है। इन्होंने कहा क्या है कि ये जो मैंने सेंचुरी बनाई है, ये हमास के लोगों के भाई बहनों के लिए समर्पित, मतलब उनके लोगों को भाई बहन कहा, भारत के लोगों को नहीं कहा कि इन भाई बहनों को भी। दूसरी उन्होंने कहा कि हैदराबाद के स्पेशल आतिथ्य और सत्कार को भी मैं, हैदराबाद को इसलिए कहा कि चूँकि हैदराबाद का शुरू से यहाँ पे मुस्लिम लीग का किसी न किसी का रहा, वहाँ पे पूरी उनकी बैकिंग, भारत के लोगों को नहीं कहा, यहाँ के लोगों भाई बहन नहीं कहा। और इस धरती में आकर के जो इजराइल का समर्थन कर रहा हो, हमास एक आतंकवादी संगठन, हमास ने वहाँ पे कुकृत किया, युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया, युद्ध अपराधी है, और उसका यहाँ पे आके समर्थन कैसे कर दिया। आप यहाँ क्रिकेट खेलने आए थे या राजनीति करने आए थे? आप यहाँ क्रिकेट खेलने आए थे और इस तरह की आप राजनीति और इस तरह का बयान करेंगे। और फिर अगर उन्होंने जय श्री राम के नारे, एक भगवान का नाम है, और आपको बताना है आपके पाकिस्तान में खुद हिंदुस्तान के लिए कहा जाता गर बलवे ज़मी अस्तो हमी अस्तो अमी अस्तो, ये फारसी में शेर है और ये कहा जाता। और जिन्ना ने भी कहा, पाकिस्तान में भी ये लिखा है वहाँ के संविधान में, गल बलवे ज़मी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। ये भारत के लिए कि अगर कहीं जन्नत है तो भारत है। वहाँ से लोग आते हैं, यहाँ के मज़ारों में जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं। तुम यहाँ के भारत के लिए यहाँ को बधाई ना दे के उनको भाई बहन मान रहे हो, कितनी गलत बात है। इस चीज़ का विरोध था, कोई ऐसा नहीं किसी ने मिसबिहेव किया, उनसे कोई मिसबिहेव नहीं किया। वहाँ जय श्री राम नारे लगाए, तो हिंदुस्तान में जय श्री राम नारे नहीं अगर कोई लगा पाएगा तो कहाँ लगाएगा, ये बता दे। क्या पाकिस्तान में जाके लगाएगा या कहाँ लगा? सिर्फ भारत की जीत जय श्री राम के नारे पे ये सब लोग जो तथाकथित सेकुलर हैं, ये इन सबको तकलीफ हुई है और इन लोगों ने विरोध किया। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये 8वीं बार शिकस्त मिली है भारत के हाथों पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं ये हार की भी बौखलाहट है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि स्टेडियम में जो जय श्री राम के नारे लगाए गए वो गलत है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हकीकत यही है कि ये सिर्फ बस खाली आपको बताना है हार गया। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो आप समझ लीजिए ये सब जितने लीडर थे, बहुत इनको कहने को मिलता कि मोदी सरकार हार गई, अमित शाह हार गए,
इनको कहने को मिलता है। भारत लगातार जीत रहा है और भारत के पूरे दुनिया में नाम हो रहा। अब भारत का हैफा से इजराइल से डायरेक्ट मार्ग बनने जा रहा, व्यापार मार्ग, जिसमें सऊदी अरबिया वगैरह सब डेवलप कंट्री हों। ये सब इनको तकलीफ है। अगर हमास रहेगा, वहाँ पे रहेगा, तो भारत का रास्ता, व्यापारिक रास्ता रुक जाएगा। और ये लोग भारत की उन्नत नहीं चाहते हैं। हकीकत में ये उन्नत, कोई भी भारत अगर अच्छा कार्य करता है तो इनका विरोध है। और कहना चाहिए इस देश में ही भारत विरोधी हो गए। तो इस देश में दो लॉबियाँ हो गई, एक भारत मुल्क परस्त और एक मुल्क का गद्दार। ये पोजीशन हो गई। तो इसी बात का है, इसी बात का उनको टेंशन है। कोई अपराध नहीं हुआ, किसी से उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया। जब भारतीय प्लेयर भी वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी अल्लाह अकबर का नारा लगता, कभी किसी ने विरोध किया। और जय श्री राम कहना, किसी का नाम लेना, ये कतई बुरा नहीं। वहाँ भी कायदे आजम जिन्ना का वहाँ पे वो होता, जब भी भारत से कोई भी मिनिस्टर जाता है तो उनकी मज़ार पे ले जाते हैं। आडवाणी जी के अलावा भी यहाँ के कई वज़ीर आजम वहाँ पर गए। तो ये कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने। और आपको बता रहे, पाकिस्तान ने विरोध बाद में किया है। मियाँदाद भी पहले भारत का विरोध करते हैं ना, इसमें चूँकि पाकिस्तान की ये स्थिति नहीं है वहाँ की, वो भारत से पंगा नहीं चाहते हैं। वो भारत से चाह रहे हैं कि हमको आगे चल के रोजी रोटी, ये रोटी वगैरह हमको देते रहें, आटा। वहाँ आटे के लिए मर रहे हैं लोग और वहाँ पे इतनी भूख पे मर रहे हैं। ये भारतीयों ने विरोध किया और सबसे ज़्यादा स्टालिन ने। स्टालिन की आदत है, स्टालिन ने इसके पहले इनके पिताजी और बाबा जी ने क्या किया कि जो राम सेतु है उसको नहीं बनने दिया, उसको बिल्कुल तुड़वा रहे थे। और ये उनका शुरू से रहा कि कई बार उन्होंने सेपरेशन तक की बात की है करुणानिधि ने। और इस तरह के बीज बोने के, मगर भारत एक था, भारत एक रहेगा। ऐसे लोग जो भारत का विरोध करते हैं वो हमेशा समुद्र के किनारे कर दिए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इस मामले में आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।